गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। अब आप सोच रहे हो कौन सा गांव और कौन से लुटेरे? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये जो कहावत है गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए, यह बात मेरे हिसाब से आज की तारीख के अंदर कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट जमती है। अब आप कहोगे कि साहब राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कैसे परफेक्ट जमती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए 5 राज्यों के अंदर, उनमें से 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई, एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, और जो मिजोरम था उसमें कोई आउटसाइड की पार्टी ही जीत गई। हम खैर वो छोटा राज्य है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मगर आप देखिए कि जो इन विधानसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी ने पूरे भारत जोड़ो यात्रा एक प्रारंभ की। ठीक है, उन्होंने पूरे भारत जोड़ो यात्रा, मतलब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। अब एक सोचने वाली बात है कि भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ था, अब पता नहीं वो किस भारत को जोड़ना चाहते थे। और अगर भारत को जोड़ना ही चाहते थे, जो भारत से अलग हो गए, जैसे बांग्लादेश अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, उन लोगों उन देशों को जोड़ने की बात करते। खैर, यह भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने की। अब जो कांग्रेस का जो इंटेंशन था, उद्देश्य था भारत जोड़ो यात्रा का, वह उद्देश्य ये था कि वह पूरे भारत के अंदर राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री कैंडिडेट स्टेब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, क्या स्टेब्लिश करना चाहते थे कि भाई राहुल गांधी एक बहुत ही मेहनती बंदा है और यह पूरी मेहनत कर रहा है, और यह अब पॉलिटिक्स जो 24/7 कर रहा है, मतलब पूरे दिन भर अब ये पॉलिटिक्स ही कर रहा है। और इसके लिए नो डाउट एक बात कहनी पड़ेगी, राहुल गांधी ने काफ़ी मेहनत भी की इसके अंदर, कि ठीक है उन्होंने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो उन्होंने यात्रा की, हालांकि उनका उसको कोई फ़ायदा मिला नहीं, बल्कि नुकसान ही हो गया उनको, मगर फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत की। ठीक है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कोई आदमी कुछ करे तो उसके बारे में कहना चाहिए कि हाँ उसने ये चीज़ अच्छी की, उसने ये चीज़ की मेहनत की। अब आप देखिए कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस का इंटेंशन था कि भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू यह लोग राहुल गांधी को एक क्या बोलते हैं समझदार, ठीक है, उस समझदार और अच्छे नेता के या ताकतवर दमदार नेता के रूप में यह लोग इस्टेब्लिश कर देंगे। तो मगर इस चीज़ में यह कामयाब नहीं हुए। किसे कामयाब नहीं हुए कि जैसे विधानसभा के चुनाव हुए, और विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस का चुपड़ा साफ कर दिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। और तेलंगाना में कांग्रेस जीत पाई, वो केसीआर को हराया, उसमें बीजेपी नहीं हारी। बीजेपी का फिर भी परफॉर्मेंस बहुत शानदार था, 1 सीट से 8 सीट पर चली गई। अब कहने की बात यह है कि कांग्रेस को 3 राज्यों में बिल्कुल चुपड़ा साफ हो गया। अब इनका जो ये जितना भी इंटेंशन था, मुझे नहीं लगता कि राज्यों के लिए कर रहे थे, यह केंद्र की राजनीति के लिए कर रहे थे, क्योंकि 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले। तो यह कर रहे थे कि जो इन्होंने एक ये इंडी अलायंस बनाया है, इन लोगों ने सारी जितने भी विपक्ष के पार्टियां हैं उन सब ने मिलकर एक इंडी अलायंस बनाया है। तो कांग्रेस का ये इंटेंशन था कि जब राहुल गांधी पूरी यात्रा करेगा ये, और इसमें जो इनको जो आशा थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो कम से कम कांग्रेस जीत जाएगी, राजस्थान में थोड़ा सा ऐसा था, और राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने बहुत मेहनत की थी। तो इन्होंने सोचा कि अगर यहाँ से जीत जाएगी तो राहुल गांधी का कद बढ़ जाएगा, और यह एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राहुल गांधी को साबित मतलब पेश करेंगे। मगर हुआ इसके उल्टा हुआ। तो क्या हुआ, कांग्रेस तीनों राज्यों में हार गई। जो हिंदी बेल्ट की हिंदी पट्टी के राज्य थे, उन तीनों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। अब इसका नुकसान ये हुआ कि जो ये अलायंस बना रहे थे, तो इनकी जो बैठक होती है उनमें से कई बार तो जैसे ममता बनर्जी हो गई, अरविंद केजरीवाल हो गए, अखिलेश यादव तो आ ही नहीं रहे, तो ये लोग अब इससे दूरी बनाना चालू कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी जो एक पिछले दिनों में 2-4 दिन पहले बैठक हुई, उसके अंदर से ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने अपना एक स्पेशल स्टॉक लगाते हुए वहाँ पर उस जो सभा थी उसके अंदर इन्होंने कहा कि साहब क्यों ना हम दलित कार्ड खेला जाए, और जो इनके कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनका नाम उन्होंने एज ए प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया। अब मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि अगर किसी का नाम किसी ऐसे पद के लिए जब डिक्लेयर किया जाता है या सजेशन दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है कि यार हमारी तरफ से ये नाम है, तो वह खुश होता है। मगर 100% नहीं, 200% जो खड़गे साहब है वह इससे शौक लगाओगे उनको। वो सोच रहे होंगे कि यार मुझे कहाँ फंसा रहे हो तुम लोग, मेरे पास ये कांग्रेस की अध्यक्षता है, अगर मैंने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ तो ये अध्यक्षता भी चली जाएगी मेरी। तो खड़गे साहब ने हाथों हाथ अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि नहीं भैया, मैं कहीं भी प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट नहीं हूँ, पहले एक बार लड़ो
सब मिलके अगर जीत गए तो उसके बाद में सोचेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुझे अभी बलि का बकरा मत बनाओ तुम लोग। तो अब आप देखिए कि जो कांग्रेस ये सोच रही थी कि जितनी भी विपक्ष की छोटी छोटी पार्टियां उनको एक करके यह इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में पेश करेंगे और नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त, ताकतवर और दिमाग वाले नेता से भिड़ पाएंगे, तो यह इनकी गलतफहमी है। क्योंकि पहले तो यह है कि जो इंडिया अलायंस है इनमें कोई भी एकता नहीं है, यह सब मौके पे चौका मारने वाले, यह सब जिसको हम बोलते हैं ना कि मौका परस्त बोलते हैं जिसको, कि ठीक है मौका मिल गया तो काम में ये ले लो, यूज एंड थ्रो वाले हैं ये लोग। यह कभी भी एक साथ मिलके नहीं चलेंगे, यह सब एक दूसरे को यूज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यही हो रहा है। अब केजरीवाल अपना प्रॉफिट सोच रहा है, ममता बनर्जी अपना प्रॉफिट सोच रही है, अखिलेश यादव अपना प्रॉफिट सोच। और मैं आपको बता दूं अखिलेश यादव की तो इस समय बोलती ही बंद है। क्यों बोलती बंद है? कि जो अभी मथुरा का मामला चल रहा है उस समय अखिलेश यादव से ना तो निगलते बन रहा है ना ही उगलते बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? कि इस जो मस्जिद की और मंदिर की बात चल रही है मथुरा के अंदर, अगर अखिलेश यादव उस मंदिर वालों के पक्ष में बोलता है तो जो यादव वोट है वह इनसे खिसक जाएगा, और अगर मस्जिद वालों के पक्ष में बोलता है, मंदिर के पक्ष में बोलता है, तो यादव वोट इनके पास रहेगा, मगर इनका जो एक जो विशेष समुदाय का जो वोट है वह खिसक जाएगा। और अगर मस्जिद के पक्ष में बोलता है तो यादव वोट खिसक जाएगा। तो अखिलेश यादव तो इस समय बहुत ही भयंकर फंसे हुए हैं। खैर हम आते हैं वापस कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर। तो अब आप देखिए कि इनका ये इंटेंशन था कि लोकसभा के चुनाव में यह राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पेश करेंगे, मगर इस मामले में ममता बनर्जी बिल्कुल तैयार नहीं होगी, अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं होगा और अखिलेश यादव भी तैयार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने खड़गे का नाम लिया और खड़गे ने पहले से ही बोल दिया कि भैया मैं कुछ नहीं हूँगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कांग्रेस जो ये सोच रही है कि हम केंद्र की राजनीति में वापस आ जाए भारत के अंदर, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि अभी तक कांग्रेस कम से कम 15 से 20 साल तक भारत की राजनीति में केंद्र सरकार में आएगी। हाँ, राज्यों के अंदर कई राज्य से जहां पर कांग्रेस अभी भी टक्कर में बनी हुई है, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार और यूपी में नहीं है, ठीक है, कर्नाटक में है। तो इन राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। राज्य लेवल पर मुझे जब तक लगता है राज्य लेवल पर कांग्रेस का जो क्या बोलते पावर है वह बना रहेगा, मगर केंद्र के लेवल पर मुझे अभी बिल्कुल दूर दूर तक ये आशा नहीं दिखती कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी। और जितना कांग्रेस यह जो विपक्ष की पार्टियां छोटी छोटी पार्टियों के साथ आएगी, उतना ही केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस अपना वर्चस्व घटाएगी। इससे कांग्रेस को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस इस समय किसी भी राजनीतिक दल की बड़ा भाई बनने की कंडीशन में नहीं है। यूपी के अंदर जाओगे तो वहां पर भी यूपी वाले जो अखिलेश यादव है वह कांग्रेस को बड़ा भाई की हिसाब से नहीं ट्रीट करेंगे, वह इनको छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करेंगे। बिहार में भी इनके साथ ऐसा ही होगा, ठीक है, बंगाल में भी इनके साथ ऐसे ही होगा, और जितने भी और राज्य जहां पर कांग्रेस का आधिपत्य नहीं है वहां पर इनको कभी भी बड़े भाई की भूमिका नहीं आएगी। तो अगर ये वहां पर छोटे भाई की भूमिका निभाते हैं तो इनका स्तर गिर जाएगा। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को केंद्र की राजनीति से ज़्यादा पहले राज्यों की राजनीति में दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि यह कितना भी कर लें, यह नरेंद्र मोदी जो 24/7 राजनीतिक पर्सन है, उससे राहुल गांधी जो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं वह कभी जीत ही नहीं सकते। और मेरे हिसाब से पूरे भारत के अंदर अभी एक भी नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी बिल्कुल मजे हुए राजनीति हैं और उनकी मुझे लगता है उनकी पैदाइश ही इसके लिए हुई है। और राहुल गांधी तो बिल्कुल भी उनके नहीं अड़ते, भले कांग्रेस जितनी जल्दी यह बात समझ आ जाएगी उनको उतना ही अच्छा है, क्योंकि राहुल गांधी मेरे हिसाब से पर्सनली बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, क्योंकि उनको जिस हिसाब से बोलते हैं कई बार वो, हालांकि जो ये वो राजनीतिक बयान देते हैं वह तो बिल्कुल माशाल्लाह है कि वो तो कुछ भी बोल देते हैं, इवन उनको खुद को भी नहीं पता होता कई बार कि तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाले को तो किसी के बाप के समझ में नहीं आती। और उनको यह सोचना चाहिए कि जब आप राजनीति के अंदर शीर्ष लाइन में खड़े हुए होते हो, शीर्ष लाइन का मतलब होता है जब आप बड़े नेताओं की गिनती में आते हो, तो कांग्रेस में भले ही लोग नहीं मानते हो, मगर कांग्रेस की राजनीति में राहुल गांधी बहुत आगे पहली लाइन में खड़े हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो ये बड़े बड़े नेता हैं वो पहली लाइन में खड़े होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आप जब भी पहली लाइन में खड़ा हुआ नेता जब भी कुछ बोलेगा तो उसको लोग जज करेंगे। अगर बीजेपी के नेता कुछ बोलेगा तो कांग्रेस वाले उसको जज करेंगे और उसको पकड़ेंगे, और अगर कांग्रेस का कोई नेता बोलेगा तो बीजेपी वाले भी उसको जज करेंगे। तो ऐसे ही जब आपने देखा होगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब कुछ बोलते हैं
तो बहुत नपे तिलो शब्दों में बोलते हैं, मगर जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उनका पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं और वो क्या बोलना चाहते हैं। एक्चुअल में या तो उनका स्क्रिप्ट राइटर बिल्कुल ख़राब है या फिर उनको समझ ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको हिंदी का ज्ञान भी नहीं होगा, इसलिए वो ढंग से कर नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी कभी टक्कर ले ही नहीं सकते, और मुझे कम से कम कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल आज के 15-20 साल तक केंद्र के अंदर बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। हो सकता है, देखो परिवर्तन संसार का नियम है, हो सकता है जैसे पहले कांग्रेस थी बीजेपी नहीं थी, तो ऐसे ही वापस भी किसी विपक्ष की कोई दूसरी पार्टी का टाइम आए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आग के लिए पानी का डर हमेशा होना चाहिए, इसलिए भारत के अंदर विपक्ष भी मजबूत होना ही चाहिए। तो इसके लिए जो विपक्षी पार्टी है उनको करना ये चाहिए कि आपको लगता है कि जो बंदा नहीं कर सकता राजनीति, उससे ज़बरदस्ती राजनीति ना करवाए, और जो बंदा राजनीति कर सकता है, जो 24/7 राजनीति के लिए ही पैदा हुआ है, उसको आगे लाया जाए। तो दोस्तों इसलिए मैंने कहा था कि गांव बसे नहीं और लुटेरे पहले आ गए। तो वो जो राहुल गांधी और कांग्रेस का जो प्लान था वो तो कुछ हुआ नहीं, और पहले से दूसरे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आने वाले। जय हिंद, जय भारत।